और इनको करने में 2-3 दिन का टाइम लग जाता है आराम से, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेट और टाइम फंक्शंस। 5 कैटेगरी के फॉर्मूले होते हैं यहाँ पर, डेट, टाइम, टेक्स्ट, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये शीट मैं आप लोगों को सबको शेयर कर दूंगा आफ्टर कंप्लीटिंग द क्लास। इस शीट में मैंने फॉर्मूले का नाम यहाँ बगल में लिखा हुआ है, फॉर्मूले के नेम के नीचे फॉर्मूले का नाम है, और डिस्क्रिप्शन में उसका ब्यौरा लिखा हुआ है कि ये फॉर्मूला क्या काम करेगा, ठीक है। और जो येलो कलर की पट्टी आपको दिखाई दे रही है, उसमें मतलब मैंने वो फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। कभी भी आपको फॉर्मूला देखना है तो उस पर डबल टैप करना, आपको लिखा हुआ फॉर्मूला दिखाई देगा, ठीक है। ऐसे आप इसके ऊपर पूरा काम कर सकते हैं, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी पूरी। तो सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा नाउ। इसका मेन काम होता है, इट इज यूज टू डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम। जो भी आपके सिस्टम में अभी डेट और टाइम चल रहा होगा वो उसको डिस्प्ले करता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, आज का ही डेट और टाइम आ रहा होगा। मैंने इस शीट को अभी खोला है, लेकिन इस शीट को मैंने बनाया होगा कई महीनों पहले। ये आज का टाइम उठा रहा है। जब भी आप इस शीट को खोलोगे वो करंट डेट और टाइम ही उठाता है। फॉर्मूला क्या लगता है? फॉर्मूला कभी भी आप स्टार्ट करते हो एक्सेल में तो वो हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट होता है। आपको क्या लिखना है? इक्वल टू लिखना है। फॉर्मूले का नाम आप लिखेंगे नाउ। फॉर्मूले की एक खास बात और होती है कि एक्सेल का कोई भी फॉर्मूला होगा, उसके पीछे राउंड ब्रैकेट ऐसे ओपन होता है और फिर वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर कई बार क्या होता है कि हम पैरामीटर भी पास करते हैं, जैसे इस तरीके से पैरामीटर पास करते हैं, उसको इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनपुट। अगर कोई फॉर्मूला आपसे इनपुट मांगे तो आपको इनपुट देना है, जबरदस्ती नहीं करनी, ठीक है। अभी देखिए, मैं इस फॉर्मूले को जब कॉल कर रहा था तो ये नीचे मुझे हिंट देता है, तेरा हिंट। अब हिंट जब ये दे रहा है तो इसके पैरामीटर को ध्यान से देखो, ब्रैकेट है पीछे, वो खाली है, उसमें हमसे कुछ नहीं मांगा जा रहा है, तो इसको आप कुछ नहीं देंगे, ठीक है। अगर कोई फॉर्मूला आपसे कुछ मांगता है इनपुट में तभी आपको देना है, वरना इतने सारे फॉर्मूले आप उनको कब तक रट्टा मारोगे। रटना नहीं है, समझ से इस्तेमाल कीजिए। अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो 20% एफर्ट्स लगेंगे और बाकी 80% काम अपने आप होता है। अगर आपने रटना स्टार्ट कर दिया, 80% एफर्ट्स लगते हैं और 20% काम ही आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर नाउ किया, क्लोज कर दिया। यही फर्क होता है कि स्टूडेंट और टीचर में। टीचर उनके कॉन्सेप्ट को खा चुके होते हैं, इसलिए कोई चीज़ जब उनके सामने नई भी आती है तो वो जल्दी टाइम ना लेते हुए कम टाइम में उसको पूरा कर लेते हैं। स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता है, वो रटने की कोशिश करता है, समय ज़्यादा लगता है और समझ में भी कम आता है। तो जब टीचर आपको पढ़ाते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे जब आपको फोकस करते हैं तो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूले को लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है। अब हम यहाँ पर जैसे ही एंटर करेंगे ये हमको हमारा उत्तर दे देगा, देखिए आ गया। अब जब मैंने इसको रन किया तो उस वक्त समय 9:52 का था, और जब मैं आपको ये दिखा रहा था उस वक्त समय 9:48 था, ठीक है। तो जब भी आप अपनी शीट पे कोई काम करते हैं तो चेंजेस आपको दिखाई देंगे लाइव। अब मैं इस शीट पे काम करता रहूंगा तो टाइम जैसे जैसे बदलेगा वो भी बदलेगा आपका। अगला फॉर्मूला होता है टुडे। पढ़ाई के दौरान किसी फॉर्मूले में कोई भी डाउट होता है तो अपनी जगह पे खड़े खड़े ही आपको रेज योर हैंड कर देना है। मैं उस बच्चे को और पूछ लूंगा क्या डाउट है उसका। टुडे फॉर्मूला, इसका काम होता है, इट इज यूज टू डिस्प्ले द करंट डेट। अगर आपको केवल डेट डिस्प्ले करनी है, टाइम डिस्प्ले नहीं करना है, तो आप टुडे नाम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके पैरामीटर में कुछ डालने के लिए कह रहा है क्या? देखो, तो इसको भी डायरेक्ट ऐसे ही बंद करना है आपको, ठीक है। एंटर करना है, यू गॉट एन आंसर। तो ये आपको बता रहा है डेट खाली, ठीक है, टाइम नहीं बता रहा है आपको। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है डेट। इसका यूज होता है जब भी आपको कोई डेट कस्टम करके इनपुट करना हो। अभी देखिए, आप जब भी कोई डेट डालते हो तो वो सिस्टम की जो डेट होती है वो डाल लेता है। कल को आपको कोई डेट डालनी है, जैसे कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ जाए, आपने किसी कंपनी को कब ज्वाइन किया उसकी डेट डालनी पड़ जाए, कोई भी चीज़ हो सकती है, इनवॉइस की कोई पुरानी डेट हो सकती है वो डालनी पड़ जाए, तो उसको कस्टम डेट बोलते हैं। उसको डालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करते हैं डेट। अब इसमें देखो पैरामीटर पूछ रहे हैं आपसे। पहला पैरामीटर क्या है? तो पहला पैरामीटर है ईयर, हमने डाल दिया ईयर 2022 मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा पैरामीटर है मंथ, हमने डाल दिया चौथा महीना। और अगला पैरामीटर है डे, हमने डाल दिया 28 तारीख। तो 28 अप्रैल 2022 ये आपको शो कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है टाइम। इसका यूज होता है जब आपको कोई कस्टम टाइम डालना हो, समय डालना हो आपको, ठीक है। जैसे आपकी क्लास कितने बजे शुरू होती है? 9:30 बजे। तो टाइम कैसे डालेंगे? आप लिखेंगे टाइम और यहाँ पर आप लिखेंगे, पढ़ो पैरामीटर। आवर जो होता है वो 24 आवर होते हैं एक दिन में, आप सबको पता है। अगर आपको शाम के यानी रात के 9 बजे का टाइम डालना है तो क्या लिखोगे? 21। और दिन का डालना है तो 9 लिखोगे। तो 9:30 ऐसे डालना है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली आपका टाइम एक्सेप्ट कर लेगा और आपको बता देगा 9:30। ठीक।
नेक्स्ट हमारे पास आता है ईयर नाम का फॉर्मूला। अब ये क्या काम करता है देखो, इस फॉर्मूले की मदद से आप किसी भी डेट में से ईयर निकाल सकते हो, ठीक है। अभी देखो हमारे सामने यहाँ पर एक डेट लिखा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं तो हमको एक डेट यहाँ पे दिया हुआ है। देखो यहाँ पर एक डेट हमको दिया हुआ है, आज की तारीख है, हमें इसमें से ईयर को निकालना है, सिर्फ ईयर हमें बाहर निकालना है। आप फॉर्मूला यूज करेंगे ईयर, पैरामीटर में पढ़ो क्या पूछ रहा है, सीरियल नंबर होता है डेट, ठीक है, सीरियल नंबर का मतलब यहाँ पर डेट से है। आप उसके सामने से ये सीरियल नंबर दे दो, इसको डेट दे दो, आप एंटर करो, इट विल गिव द आंसर, निकाल दे 2025। सेम इसी तरीके से फॉर्मूला होता है मंथ, वो मंथ निकाल के देता है आपको, कौन सा महीना आएगा, जुलाई का 7th। अब सेम इसी तरीके से डे निकाल सकते हो, तारीख, तो 8 नंबर आएगा इसका उत्तर, ठीक है। एक आपने पढ़ लिया तो लगातार तीनों फॉर्मूले सेम है, मंथ निकाल सकते हो, ईयर निकाल सकते हो, डे निकाल सकते हो। अच्छा अब हमारे पास अगला फॉर्मूला होता है टेक्स्ट। अगर मंथ में से कोई वैल्यू टेक्स्ट में निकालनी हो तो टेक्स्ट नाम का फॉर्मूला यूज होता है। मंथ में केवल दो ही चीजें ऐसी होती हैं, दो पैरामीटर ऐसे होते हैं जिनको टेक्स्ट में आप कॉल कर सकते हो, कौन कौन से होते हैं वो, हाँ जैसे डे का नाम और मंथ का नाम, जैसे जुलाई, फरवरी, अगस्त, ये टेक्स्ट में हो सकता है, और डे का नाम हो सकता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। आपने ये चीज कैलेंडर में या कहीं पर देखी भी होंगी डेट के अंदर, ठीक है। बाकी चीजें टेक्स्ट में नहीं निकलती, कभी तारीख को टेक्स्ट में निकालो, 21 ऐसे टेक्स्ट में कौन लिखता है, नंबर में मिलेगा हमेशा आपको, गॉट इट। ईयर कौन लिखता है टेक्स्ट में, कभी नहीं देखा होगा। तो यहाँ पर हम दो चीजें टेक्स्ट में निकाल सकते हैं, या तो मंथ का नाम या फिर डे का नाम। तो सबसे पहले हम देखते हैं मंथ का नाम कैसे निकलता है। आप लिखेंगे टेक्स्ट नाम का फॉर्मूला, पैरामीटर पढ़ो क्या पूछ रहे हैं, वैल्यू हो गया मतलब वो सीरियल नंबर, आपका मतलब डेट, ये वैल्यू हो गई। अब क्या पूछ रहा है, फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब निकालना क्या है, उसका एक फॉर्मेट होता है। अगर मान लीजिए आपको मंथ का नाम निकालना है तो आप यहाँ पे 3 बार एम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 बार एम लिखेंगे। तो कौन सा महीना है, जुलाई, तो जुलाई के रूप में 3 टेक्स्ट उठ के आ जाएंगे, तो कैसे कैसे आएगा वो लिख के, JUL, समझ लो, JUL। अगर आपको कंप्लीट चाहिए पूरा तो 4 बार लिख दो, समझ गए। 3 बार वाला मैंने रन नहीं करके दिखाया, मैंने 4 वाला करके दिखाया, तो घर पे आपका क्या काम है, प्रैक्टिस जब करोगे तो 3 वाला आप ट्राई करके देखना, ठीक है। अभी देखिए क्या उत्तर आया, जुलाई आपको, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आपको डे का नाम निकालना है, आप फिर से सेम फॉर्मूला यूज करो, इस बार यहाँ पे फॉर्मेट में 4 बार डी लिख दो। अच्छा ये आज की डेट है, आज कौन सा डे है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ट्यूसडे। अगर मैंने 3 बार डी लिखा होता तो क्या आता, हाँ, TUS नहीं, TUE, आ गया उत्तर। अच्छा नेक्स्ट देखिए यहाँ पर डेट डिफरेंस, क्या बोलते हैं इसको, डेट डिफरेंस। ये क्या काम करता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स, दो डेट्स के बीच का डिफरेंस ये निकाल के देता है, ठीक है। ये फॉर्मूला किसी के भी एक्सेल में परमानेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, आपके में भी नहीं होगा, तो ये हिंट नहीं दिखाएगा आपको, ठीक है। करके दिखाता हूँ, मेरे पास यहाँ पर 2 डेट है। एक क्लाइंट है जिसने कंपनी को ज्वाइन किया होगा 27 नवंबर 2005 और उसने रेजिग्नेशन किया 14 अप्रैल 2009 को, ठीक है। अब हमको इनके बीच का डिफरेंस निकालना है कि इसने कितने साल काम किया, ईयर्स में सर्विस देखना है इसका। तो आप में से कोई बताएगा कितने साल काम किया इसने, गलत जवाब, नवंबर में 4 साल पूरे होंगे, 14 अप्रैल को छोड़ दिया उसने, हाँ 4 साल कहाँ हुए, 3 साल हुआ ना। तो आपको सिर्फ ईयर बताना था, तो ईयर क्या निकलेगा, 3 साल। 4 नहीं बोल सकते इसको, 3.5 नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे, 3 साल बोलेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे डेट डिफरेंस, लिख दिया। अब देखो ये हिंट नहीं देता है, खाली दिखाता है ब्लैंक, तो खाली मत छोड़ देना इसको, ठीक है, इसमें डालना पड़ता है। हेलो, हाँ जी, आपको पहले तो ज्वाइनिंग डेट लेनी है, यहाँ पर हिंट नहीं दे रहा है इसलिए इसको थोड़ा याद रखना है, लिख लो नोट पे। ज्वाइनिंग डेट लेनी है, फिर कॉमा लगा के जब रेजिग्नेशन किया था वो डेट लेनी है, लास्ट वाली डेट, ठीक है। स्टार्टिंग और एंडिंग ऐसे 2 डेट लेके आपको बस छोड़ना है, ऐसे ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ कॉमा लगा के ना फॉर्मेट देना होता है कि आपको डिफरेंस किस चीज में चाहिए, ईयर में चाहिए तो वाई लिखना, एक ही बार लिखना है इसमें, अब 4-5 बार मत लिख देना। ईयर में चाहिए तो वाई, और मंथ में चाहिए
और डे में चाहिए बस। अब यहाँ पर हमें लिखना होगा, कहाँ गया यार, कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पर हम लिखते हैं डेट डिफरेंस, स्टार्टिंग डेट आखिरी डेट, और डिफरेंस हमने वाई में लिख दिया। तो डिफरेंस कितना आएगा, 3 साल का आ गया। अगर मैं इसको डे में लिखता तो टोटल दिनों का डिफरेंस आ जाता, डी लिखा, ये दिनों का डिफरेंस आ गया। पहले एक एक करके निकलेगा, पहले ईयर निकाल लो आप, ये इसने क्या निकाल दिया, ईयर निकाल दिया, ठीक है। अब 3 साल हो गए, अब कितने महीने बच रहे हैं, अगर आपने मंथ निकाला ना तो ये ऐसे निकालता है, तो मंथ बता देगा तो टोटल 40 महीने टोटल, ऐसे थोड़ी ना निकाल। आपको कैसे निकाल के देना है, 3 साल फलाना महीने, ऐसे निकालने की बात आ जाए तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, ईयर तो निकल गया, करेक्ट। अब इसके नीचे बचे हुए महीने निकाल लो, एक बार फिर लगेगा फॉर्मूला। आप लिखो यहाँ पर डेटेड इफ, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, उसके बाद लिखना है मंथ आफ्टर ईयर, इसके लिए आप लिखते हैं वाई के बाद बचे हुए एम, ऐसे लिखना है। ईयर के बाद बचे हुए मंथ कितने हैं, तो वाई एम करके लिखेगा, बता देगा। तो 3 साल 4 महीने, अब बाकी दिन निकालने तो क्या लिखोगे, शाबाश तुम तो समझदार हो, एम डी, समझिएगा ना। मंथ के बाद बचे हुए दिन तो क्या बनेगा, एम डी बनेगा, कॉमन चीज। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है डेट वैल्यू। इसका काम होता है कंबाइन द डेट इफ द मंथ इज इन अ टेक्स्ट। देखो, अच्छा यहाँ पर हमारे पास एक डेट है और वो अलग अलग सेल्स में लिखी गई है, इसको पूरा पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, 12 Feb of 2022, करेक्ट। अब मुझे कंप्लीट डेट बनानी है, एक फाइनल डेट मेरे को यहाँ पर क्रिएट करनी है, एक फाइनल डेट, समझ में आ रहा है, एक फाइनल डेट मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक डेट नाम का फॉर्मूला बताया था, उसमें 3 पैरामीटर डालते थे और उनको डेट मिल जाती थी, करेक्ट। तो इसको बना के दिखाएगा कोई, कैसे बनेगी, मैंने लिखा डेट, ये सिलेक्ट कर लिया हमने, ऐसे यहाँ गड़बड़ आ जाएगा। जो हमने ये फॉर्मूला लगाया था वहां पर जब हमने मंथ डाला था तो वो नंबर में डाला था, इस बार मंथ टेक्स्ट में है, तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अगर मंथ टेक्स्ट में होगा तो ये काम नहीं करता, देखो, ठीक है, हमारा एंटर होना है, ये काम नहीं करता। एक्सेल में जब एरर आता है तो 2 तरीके से आएगा, एक्सेल में जब एरर आएगा तो कितने तरीके से आएगा, तरीके तो बहुत होते हैं, मतलब मेनली 2 पे आप आ जाइए, 3 ले लो चलो। एक्सेल में एरर कितने तरह से आता है, 3 तरीके से आता है, ठीक है। एक्सेल खुद अपने आप को इतना नहीं जानता होगा जितना मैं तुम्हें बता सकता हूँ अभी। एक्सेल में कितने तरह से एरर आएगा, 3 तरीके से। आप लोग एरर को जब देखोगे ना तो कई बार ऐसा दिखेगा आपको, अभी देखा, अच्छा कई बार ऐसे भी देखा होगा किसी ने, और कई बार ऐसे भी देखा होगा, है ना। ये एरर कब कब आता है बताएगा कोई भी पुराना बच्चा जो जानकार हो एक्सेल का, कहता है मैं सर एक्सेल का जानकार हूँ, वो मुझे ये बता देगी कि एरर कब कब आते हैं। एक्सेल में 3 ही तरह के एरर होते हैं, ठीक है। अगर आपके अंदर ये नॉलेज आ गई तो आप उस एरर को देख के तुरंत प्रेडिक्शन कर लेंगे और उत्तर का जवाब दे देंगे। देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, ठीक है, काम आएगा आपके, क्योंकि ये एक ऐसी जब इस तरह के सवाल आते हैं ना तो आप समझ जाइए अब वो वक्त आ गया जो आपको 100 लोगों में भिन्न बना देगा। मतलब ये ऐसा सवाल है, आप भीड़ में से, मैं कह रहा हूँ पूरे डुकेट में जाके पूछो, उनको खुद नहीं पता होगा, मेरा भरोसा रखें, मैं ही पढ़ाता हूँ एक्सेल में। ठीक है, आप किसी से पूछ के देख लीजिए जो पढ़ रखा होगा वो नहीं बता पाएगा। इसलिए जब ऐसे सवाल आते हैं ना तो उनको यूनिक अपनी डायरी में नोट कर लो, दिमाग में बैठा लो, ये वो यूनिक पन है जो आपको और लोगों से अलग कर देगा, समझ आया। आप में कुछ यूनिक चीजें होंगी तभी आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं, जो सबने पढ़ा वो आपने पढ़ा तो चांसेस बहुत कम है कि आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। अच्छा देखिए, तो ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू का एक क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास। अच्छा देखो, ये एरर तब आएगा जब आपने फॉर्मूला लगाते वक्त उसको दिए जाने वाले इनपुट पैरामीटर में गड़बड़ी करी है, समझ में आ गया। आपने फॉर्मूला लगाते वक्त उसको दिए जाने वाले इनपुट पैरामीटर्स में गड़बड़ी करी, अभी करा था ना हमने गड़बड़ी, हमने इनपुट पैरामीटर गड़बड़ कर दिया था, वहां पर मंथ का नाम हमने लिख दिया था, आना चाहिए था नंबर, ठीक है। अब इसको देखो, ये जो नेम होता है ये तब होता है जब आप फॉर्मूले के नाम में गड़बड़ी करते हो, है ना। कोई कोई पैरामीटर है उसके नहीं नाम में गड़बड़ी करते हो, फॉर्मूले के नाम में गड़बड़ी होती है तो क्या आता है, नेम आता है, ओके। अच्छा एन क्या होता है, एन तब आता है जब आपने फॉर्मूला तो सही लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक ऐसी वैल्यू से निकलवाना चाहते हैं जो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, एन मतलब नॉट अवेलेबल, तब ये एरर आता है, करेक्ट। अब ये तीनों गलती हम लोगों की हैं,
तो इसको कंट्रोल भी हमें ही करना होता है। तो पहचान आपको पता लग गया। वैल्यू कब आएगा? जब पैरामीटर में गड़बड़ कर रहे हो। नेम कब आएगा? जब फॉर्मूले के नाम में गड़बड़ कर रहे हो। और एन कब आएगा? जब वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है और आप फॉर्मूले को दे रहे हो। आप फॉर्मूले को एक वैल्यू दे रहे हो जो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो वो एरर आपको दिख जाएगा। ठीक है, 3 तरह का एरर आपको दिखता है। अच्छा, एक सवाल और देख लीजिए अब, वो भी शायद किसी को नहीं मालूम है यहाँ पे। देखो, एक्सेल में जब आप फाइल को सेव करते हो तो कितनी तरह की फाइल एक्सटेंशन होते हैं एक्सेल के? बताओ, चलो कोई भी नाम बताइए। GIF? भाई क्या बात कर रहे हैं, GIF कब से एक्सेल हो गया? कोई बच्चा? .xlsx, ठीक है, ये पहला फाइल हो गया। अब पिक्चर फोटो होती है, एक्सेल की फाइल का बता रहा हूँ मैं। एक्सेल की जो फाइल होती है, जो उसको हम सेव करते हैं, तो किस किस फॉर्मेट से सेव कर सकते हैं? पहला ठीक है XLSX, दूसरा .csv, करेक्ट। तीसरा, जब मैक्रो बनाते हो तो XLSM मैक्रो बनते हैं ना एक्सेल में, VBA वगैरह, तो उस फाइल को कैसे सेव करते हैं? XLSM। एक एक्सटेंशन और होता है, कोई भी बताइए, कोई भी बच्चा बताओ, एक एक्सटेंशन और होता है एक्सेल की फाइल का, नाम बताओ, कोई बच्चा बताओ। नहीं बताओ, आइडिया। इन तीनों का मतलब पता है? ये नॉर्मल एक्सेल फाइल, ठीक है, ये एक CSV फाइल है दैट डज नॉट सपोर्ट अ फॉर्मेट। एक एक लाइन में आपको डेफिनेशन क्लियर कर रहा हूँ, इंटरव्यू में स्टक नहीं करोगे आप। ठीक है, पहली फाइल कौन सी है? नॉर्मल एक्सेल फाइल। दूसरी फाइल दैट डज नॉट सपोर्ट फॉर्मेट, फॉर्मेट सपोर्ट नहीं कर। एक्सेल में आप देते हो ना रंग बिरंगा लाल पीला काला फॉर्मेट देते हो ना, CSV फाइल कभी भी इंटरनेट से कहीं से भी डाउनलोड करोगे, उसमें फॉर्मेट नहीं मिलेगा आपको। क्या नहीं मिलेगा? फॉर्मेट नहीं मिलेगा। CSV फाइल का ज्यादातर यूज कहाँ होता है? जब आपको इस तरह की कोई फाइल यूज करनी है जिसमें आपको डाटा किसी साइट से लोड करना है, साइट पे देना है, तो वो वहां पे आपको मोस्टली CSV फाइल देते हैं। जैसे आपको किसी सॉफ्टवेयर से कोई डाटा निकालना है और सॉफ्टवेयर को डाटा देना है, तो वहां क्या लगेगा? CSV लगेगा। इसका लाइव एग्जांपल है MySQL। अगर आप MySQL से डाटा लोगे ना एक्सेल में, तो वो CSV में देगा तुमको, एक्सेल में नहीं देगा। ठीक है, अगर आपके पास एक्सेल में कोई डाटा है और वो आपको MySQL में डालना है, एक्सेल में तो मैं डाटा रंग बिरंगा छोटा बड़ा फॉन्ट ले लूंगा, MySQL को समझ में नहीं आएगा ऐसा। इसलिए एक ऐसा फॉर्मेट उसको चाहिए होता है जिसमें कोई भी फॉर्मेटिंग ना हो सके, लाल काला पीला आप ना दे सको कलर। ठीक है, तो वो कैसी फाइल लेती है? CSV फाइल लेती है। ठीक है, अपलोडिंग डाउनलोडिंग के समय किस तरह का फाइल फॉर्मेट चलता है? CSV। दोनों समझ में आ गए। एक फाइल आप देख रहे हैं XLSM। XLSM वो फाइल होती है जिसके अंदर हम अपने मैक्रो लिखते हैं। एक्सेल में मैक्रो भी बनते हैं, करेक्ट। अगर किसी एक्सेल की फाइल में आपने मैक्रो बना रखा है तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा? XLSM। क्लियर पॉइंट। चौथा पॉइंट रहेगा, वो नहीं बताया कोई, बताओ कोई चौथी फाइल, कोई भी बताओ, है कोई? नो आइडिया। सुनो, चौथी फाइल जो है उसका एक्सटेंशन होता है XLSB। नाम सुना है कभी? XLSB, ये चौथा फॉर्मेट हो गया फाइल एक्सेल का, XLSB। ये बाइनरी फाइल होती है। कैसी फाइल होती है? बाइनरी। ऊपर की तीनों फाइल का मतलब समझ गए आप, कब यूज होती है? नीचे वाली फाइल कब यूज होती है? ध्यान से सुनिए। मान लो आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, ठीक है, और उसमें बहुत बड़ा डेटा आपको मिलता है। जब ज्यादा बड़ा डेटा आपके पास एक्सेल में आएगा और आप उस एक्सेल की फाइल को खोलोगे तो बहुत समय लेगी, वो बहुत टाइम लेगी वो खुलने में। तो हम चाहते हैं उसकी फास्ट प्रोसेसिंग हो जाए, वो जल्दी से खुल जाए, करेक्ट। तो उसको हम किस फॉर्मेट में सेव करते हैं? XLSP। ये बाइनरी फाइल होती है। ये क्यों यूज की जाती है? फास्ट परफॉर्मेंस के लिए, एक्सेल की परफॉर्मेंस को फास्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, फाइनल। अच्छा, ये एकमात्र ऐसी फाइल होती है XLSP, इसके अंदर मैक्रो भी सपोर्टेबल है, यानी मैं इसमें मैक्रो भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं किसी एक्सेल की फाइल में मैक्रो लिख रहा हूँ तो मैं उसको कैसे सेव करता था? XLSM में। लेकिन अगर मैं बाइनरी फाइल में सेव कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मैक्रो को भी सपोर्ट करता है। समझ में आ गया बात? अब इंटरव्यू पलट के ऐसे पूछ ले, हाँ भाई मैक्रो की फाइल सेव करनी है, तो एक्सटेंशन बताओ, क्या बताओगे? XLSM, XLSP। वो पूछ ले XLSP क्यों, XLSM में कर सकते हो सर, परफॉर्मेंस भी फास्ट होता है। अब वो पूछेगा जब सारा ही कुछ फास्ट फास्ट दे रहा है तो ऊपर की जरूरत ही क्या, हटाओ इनको, इसी में कर लें। अब ड्रॉबैक भी जानना है आपको, समझ में आया? अगर सब कुछ ये इतने फायदे दे रहा है तो ऊपर की क्या जरूरत है, हटा दो उनको।
इसी में कर लेंगे सारा काम। अब ड्रॉबैक बताइए कोई, पता है? अब इसका ड्रॉबैक ये है, इसमें रिस्क सबसे ज्यादा होता है। मालवेयर अटैक होते हैं ना, आप बड़ी कॉन्फिडेंशियल फाइल इधर से इधर कर रहे हो, तो रिस्क सबसे ज्यादा इसको है। डायरेक्ट मशीन का कोड है, सबसे पहले पकड़ा जाएगा, सबसे पहले अटैक होगा इसके ऊपर। अटैक समझते हो? हमारे ऊपर अटैक आते हैं, है ना, वायरस अटैक होते हैं ना हम पे, कोरोना फैला था फलाने, ऐसे सिस्टम पे भी अटैक होते हैं भाई। ये भी ब्रेन ब्रेन बातें करते हो ना आप, इसमें पूरी ह्यूमन बॉडी टाइप बात होती है, इस पे भी अटैक होता है। उसको बोलते हैं मालवेयर अटैक, रिस्क अटैक, वायरस अटैक। तो इस तरह की फाइल पे ज़्यादा रिस्क होता है, इसलिए बहुत कम लोग इसे यूज़ करते हैं। हाँ, कोई काम कर रहे हो, डाटा बहुत बड़ा है, कॉम्पिटिशन नहीं है, तो आप एक्सेल स्पीड में कर सकते हैं। आगे बढ़े। ओके, एरर का पता चल गया आप लोगों को। हम इस फॉर्मूले की बात कर रहे थे, तो हमने इस फॉर्मूले में देखा कि यहाँ पर जो मंथ है वो टेक्स्ट में था, तो यहाँ हम इसे डेट फॉर्मूले से पूरा नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास एक और फॉर्मूला यूज होता है, उस फॉर्मूले का नाम होता है डेट वैल्यू। क्या नाम होगा? डेट वैल्यू। अच्छा, इसके पैरामीटर में क्या लिखा हुआ है? पैरामीटर तो एक है और हमको तो 3 देने हैं, समझ में आ रहा है? पैरामीटर तो एक है, हमें कितने देने हैं? 3 पास करने हैं, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब इसका तरीका देखिए, पहले उठा लो तारीख यानी डे, 12 तारीख, ठीक है। अब इसको अपेंड कर दो, ऐड कर दो, ऐसे M% लगा के ऐड हो जाता है। अब ये एक ही पैरामीटर है ना। अगला पैरामीटर कब स्टार्ट होता है? जब आप कॉमा लगाते हो, कॉमा तो लगा ही नहीं रहे हम। अब ये दूसरी वैल्यू डालो, और ऐसे ही अब ये तीसरी वैल्यू डालो। समझ में आ गया? बस और कुछ नहीं। अब क्या करना है? आप एंटर करना है। फॉर्मूले का नाम पढ़ो, क्या है? वैल्यू। इस पे फोकस कर रहा हूं मैं बार बार, दैट इज वैल्यू। तो क्या आएगा उत्तर? एक वैल्यू। ये है वो सीरियल नंबर, याद करो। जब हम फॉर्मूला लगाते थे डेट का, तो बार बार हमसे डेट सिलेक्ट करने के लिए नहीं कहता था, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर। एक्चुअली जो भी डेट आप एक्सेल में लिखते हैं वो डेट होती ही नहीं है, वो एक नंबर होता है। क्या होता है? नंबर होता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एक्चुअली जो भी डेट आप एक्सेल में लिखते हो एक्चुअली डेट नहीं होती, क्या होती है? एक नंबर होता है। यकीन नहीं आता तो आप मेरे को कोई भी डेट दो, मैं उसे नंबर, कोई भी नंबर दो, मैं उसे डेट बना दूंगा, कोई भी ना, जो तुम्हारा मन करता है वो डेट बन जाएगी। क्योंकि डेट कुछ होती ही नहीं, वो तो नंबर होता है। आप अपनी मर्जी से कोई नंबर दे दो, तो कितना ही बड़ा नंबर दे दो, कुछ भी। तुम्हें डेमो देखना है तो दे दो, नहीं तो मैं, मेरा थोड़ी ना कोई, मैं तो ऊपर। तुम्हें डेमो देखना चाहते हो तो कोई भी अपनी मर्जी से एक नंबर दे दो। 5 4 3 2 1, ठीक है। इसकी मैं डेट बना रहा हूँ 20 सितंबर 2048, है ना। ये साबित करता है इस बात को कि एक्सेल में डेट वेट कुछ होती, क्या होता है? सीरियल नंबर होता है, उसी से वो डेट में कन्वर्जन लेता है, ठीक है। इसीलिए वो फॉर्मूले में क्या पूछा करता था जब लगाते थे? सीरियल नंबर वैल्यू, सीरियल नंबर वैल्यू, डेट नहीं पूछता था। कहाँ गया वो, कहाँ गया? ये रहा। तो अब ये टेंशन नहीं लेना, एक नंबर आ रहा है लेकिन ये एक्चुअली डेट है। ये क्या डेट है? 12 फरवरी 2022 ही है ये। इसका डेट बनाना है बस आपको, ठीक है। अब इसका डेट कैसे बनेगा? एक शॉर्टकट की बता रहा हूँ, बना देना। कंट्रोल शिफ्ट 3 नंबर, कंट्रोल शिफ्ट 3, कंट्रोल शिफ्ट 3 बन गया। 12 फरवरी 2022 बन गया सच में। अभी कोई सवाल किसी बच्चे का? आगे देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है एंड ऑफ द मंथ। इसका क्या काम होता है? इट इज यूज्ड टू फाइंड द लास्ट डेट ऑफ द गिवन मंथ। अब कोई भी डेट तुमको दे रखी है, उसकी आखिरी तारीख निकल जाएगी। अब ये डेट पढ़ो, क्या लिख रहा है पूरा? 8 जुलाई 2025। इसकी आखिरी डेट बताओ। ये 8 जुलाई, जुलाई का महीना हो गया ना, तो आखिरी डेट बताओ इसकी। तो मंथ एंड की डेट बताओ। अब ठीक है ना, मंथ एंड की डेट बताओ, तो कितनी बनी? तो कभी भी मंथ एंड की डेट निकालनी है, कौन सा फॉर्मूला? ईओ मंथ, ठीक है। लगाते हैं, चलिए। ईओ मंथ लिख दिया। पहला पैरामीटर क्या है? तो ये हो गई स्टार्ट डेट। दूसरा पैरामीटर क्या है? मंथ। क्या लिख रहा है? मंथ। अच्छा, आपको इसी करंट मंथ की जानकारी चाहिए, तो करंट मंथ अगर आपको उठाना है तो 0 लिखेंगे। क्या लिखना है? करंट मंथ के लिए क्या लिखना है? 0। और नेक्स्ट मंथ के लिए, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ के लिए, और प्रीवियस मंथ के लिए
समझ गए ना? मार्च की निकालनी है आखिरी डेट, तो कितना माइनस करना पड़ेगा? अरे 7वां महीना, मार्च तीसरा महीना होता है, 4 माइनस करेंगे। अरे कैसे पता तुम यार, जमा कटा ठीक है तुम्हारा हैं? आगे मार्च की डेट तो कितना सोचा जा रहा है ऐसे, मतलब तुम सच्ची में 30 माइनस करके जा रहे हो क्या? हैं? ये 7वां महीना है, मार्च का महीना कौन सा होता है? तीसरा होता है, कितना माइनस होगा? 4। इतना लंबा सोचने में पड़ गया। अभी समझ में आया? अगर मैं जीरो लिखूंगा तो इसका मतलब करंट मंथ, इसका मतलब करंट मंथ, करंट मंथ मतलब जो भी होगा वहां पे उसको उठा लेगा। अब मैं यहाँ पर दिसंबर की डेट लिखूंगा तो वो दिसंबर महीने की बात करेगा ना, क्योंकि जीरो डाल रखा है आपने, जीरो मतलब करंट मंथ होता है। अब यहाँ पे कोई सवाल? पक्का ना? आगे देखिए नेक्स्ट। ओके, यहाँ पर एक तारीख है, 1 तारीख और अगली है 31 तारीख, यानी मार्च महीने की बात हो रही है। आपका काम है वर्किंग डे निकालना। जैसे किसी ऑफिस में आप एचआर वगैरह बनोगे तो आपकी ड्यूटी होगी पैसे काटने काटने की। एचआर हो आप, पैसे काटने हैं आपको, किसके काटने हैं? एम्प्लॉय के काटने हैं। अब एम्प्लॉय ने 2 दिन की छुट्टी कर ली, हाँ, तो उसके पैसे काटोगे कि नहीं काटोगे? काटोगे। अच्छा मैं आपसे ऐसी बात करता हूँ, अभी कौन सा महीना चल रहा है? जुलाई का चल रहा है। मैंने आपसे ये मोटा मोटा पूछ लिया, उस एक बच्चे है, उसकी 31,000 रुपये सैलरी है। कितनी है? 31,000 रुपये सैलरी है, 31,000। और उसने एक दिन छुट्टी कर ली, एक दिन छुट्टी कर लिया वो, तो उसको कितने रुपए कट जाएंगे अब एक दिन के? 1,000 रुपये कट जाएंगे, ठीक है ना? अब 31,000 रुपये सैलरी है, एक दिन उसने छुट्टी कर ली, कितने कट जाएंगे? 1,000 रुपये कट जाएंगे। 1,000 रुपये कट जाएंगे ना? जो तुम्हारा सीनियर अच्छा होगा ना, कहेगा किसने निकाला उसको, बुला लाओ। हैं? तुम्हारी जॉब खतरे में आ जाएगी, ऐसे करोगे? हैं? अब देखो समझाता हूँ मैं तुम्हें कैसे कटते हैं पैसे। यहाँ आ जाइए, ये मार्च का महीना लगा लीजिए, मार्च का महीना। चलो मैं मतलब जुलाई का ही डाल देते हैं यार, इसी महीने की बात करते हैं। 2025 7वां महीना और 1 तारीख, ठीक है? ये जुलाई का महीना हो गया, 1 तारीख को स्टार्ट हुआ, 31 को ऑटोमेटिकली उसने देखो लास्ट डेट पकड़ लिया। इसका मतलब वहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है, एंड ऑफ द मंथ का। देख चेक कर लो चाहे आप, देखो लग रहा है कि नहीं लग रहा? ऐसे आता है, स्टार्टिंग डेट डाली अपने पकड़ लिया। अब हमें वो सैलरी कटती कैसे है, वो इसमें ये चेक करते हैं कि वर्किंग डे कितने थे। भाई एमएनसी कंपनी, सैटरडे संडे तो ऑफ होता है, सैटरडे संडे तो ऑफ होता है। तो कंपनी उसको जो 31,000 रुपये देती थी वो सैटरडे संडे के, वो तो वर्किंग डे के मिलते हैं ना, वो तो वीकेंड होता है आपका। समझ में आ रहा है बात? आपको जो पैसे मिलते हैं आपके काम करने के मिलते हैं ना, वो तो आपकी छुट्टी होती है, वीकेंड होता है, वीकेंड का नहीं होता है। आपने जो काम किया उसका पैसा होता है। ये क्लियर है बात? ये दिमाग में बैठा, जब आप काम करते हो उसका पैसा होता है ना, मंथ में ऐड हो जाता है, हमें लगता है हमारी छुट्टी के पैसे हैं। अरे वर्किंग डे और वीकेंड में फर्क होता है। वीकेंड वाले दिन आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होता कंपनी का, आप अपनी जिंदगी जीते हो। अब ये थोड़ी ना कहेंगे तुम एचसीएल में काम करते हो, तुम विप्रो में क्या कर रहे हो, आज संडे का दिन है वहां क्यों बैठे हो? यार मैंने कोई कंपनी थोड़ी ना ज्वाइन करी, मैं दोस्त से मिलने आया हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ सैटरडे संडे। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको यहाँ पर वर्किंग डे निकालने होते हैं, ठीक है? कैसे निकलता है उसके लिए फॉर्मूला आप लगाएंगे, नेट वर्किंग डे, ये लगा दीजिए, लगा दिया। अब इसमें 2 डेट डाल दो आप, स्टार्टिंग और एंडिंग। ये वर्किंग डे अपने आप कैलकुलेट कर लेता है, सैटरडे और संडे को ये काउंट नहीं करता। ये फॉर्मूला एमएनसी कंपनीज वालों के लिए है, जहाँ पर सैटरडे संडे क्या होता है, ऑफ होता है, तो सैटरडे संडे को काउंट नहीं करता। अब दिनों की संख्या आ जाएगी यहाँ पे, कितने दिन आ गए? तो जुलाई के जो वर्किंग डेज थे कितने थे? 23। अच्छा 23 दिन का कितना पैसा मिलता था उसको? 31,000। तो 31,000 को अगर मैं 23 से डिवाइड करूं तो एक दिन का पैसा इतना मिलता था, तो एक दिन के मैं इतने काटूंगा, 1,000 रुपये थोड़ी ना काटूंगा। अब इस तरीके से काटोगे कंपनी का पैसा बचाएगा नहीं बचाएगा? अब एम्प्लॉय आकर हंगामा भी करेगा, उसको आराम से समझा सकते हो। ऐसे करना ना करेगा, वो चुप चला जाएगा। तरीका होता है कि नहीं होता पॉलिसी का? है? तो अभी अगर आप में से कोई एचआर वगैरह काम करता है तो अब बड़े एचआर को ऐसे समझाना, सर ऐसे काटो ना पैसे, खुश हो जाएगा, तुम्हारी तरक्की करेगा। वाह बेटा क्या फॉर्मूला लाया, बढ़िया है। समझे बात? कोई भी चीज जो होती है पॉलिसीज, तो यार तुम समझदार बच्चे जब किसी को ज्वाइन करते हो तो उनसे जब बातें करते हो तो पॉलिसी बन जाती है, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बनाया बनाया तुमको मिलता है। अरे तुम इनिशिएटिव लोगे, ऐसे ही होता है सिस्टम। किसी में क्या पता ऐसे ना हो तो धड़ल्ले से ऐसे ही कटता हो 1,000 रुपये, तुम जाके समझाओ, ठीक है? कल को तुम्हारी भी ऐसी कटी
चलो ये समझ में आ गया वर्किंग डे का। इसमें कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का? पक्का? आगे बढ़े फिर। हाँ ऐसे देखो कोई बढ़िया क्वेश्चन है इसका। अब इसने कहा कि सैटरडे वीकेंड ही ना हो तो। अब जैसे हम तो इंडिया में कर रहे हैं, कहाँ में एमएनसी, किसी किसी को मिलती है एमएनसी कंपनी, है ना। अब देखो मैं एक छुट्टी मिलती है हमें, डुकेट कौन सा एमएनसी है? समझ आया बात। ऐसी एक एआई है, उसको ज्वाइन किया, वो भी एमएनसी नहीं है, वहाँ पे भी हमें एक दिन का छुट्टी मिलता है। तो जहाँ पर एक दिन का छुट्टी मिलता है उसको कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि ये तो सैटरडे संडे को माइनस कर देते हैं ना। अब उनको सवाल है कि वीकेंड सिर्फ संडे का है, तो कैसे करें काउंट। देखो अब वीकेंड हमें सिलेक्ट करना है, अपनी मर्जी से सिलेक्ट करना है, तो फॉर्मूले में थोड़े चेंज हो जाएंगे। फॉर्मूला आपका बन जाएगा ये वाला, नेट वर्किंग डेज डॉट इंटेलेक्चुअल, ये लगा देना, ठीक है। इसमें ना वीकेंड हमारे हाथ में होगा, हम अपनी मर्जी से देंगे। सबसे पहले दे दिया स्टार्टिंग डेट, और उसके बाद दे दिया आखिरी डेट, दे दिया। अब वीकेंड तुम बताओ कौन सा है तुम्हारा। इन्होंने कहा संडे है, संडे के सामने कोड कितना आ रहा है? 11 लिख दो। अब कितने वर्किंग डे हैं? 27। समझ में आया? अगर संडे आपका वीक ऑफ है तो आपके 27 वर्किंग डे हुए उस महीने में। ये लो 5.5 डेज, आधा वो नहीं है इसमें, वो नहीं निकलेगा। वो आप अपने हिसाब से ऐड ऑन कर लेंगे। आधा दिन है तो अपने हिसाब से एक या दो छुट्टी अपने आपस में बाद में ऐड ऑन कर लेंगे। पूरा वीकेंड हमेशा पूरा बना रहता है। वो कंपनी मान लेती है कि चलो आधा दिन है, लेकिन आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाती है। सेकंड लास्ट सैटरडे ऑफ कर देते हैं। हाँ वैसे ही हो जाता है, उसको वही बोलते हैं। जैसे सेकंड लास्ट सैटरडे ऑफ कर दिया, फोर्थ सैटरडे ऐसे होता है ना। थर्ड सैटरडे, सेकंड लास्ट सैटरडे आपका ऑफ कर दिया मंथ का, हाँ दूसरा और चौथा मंथ कर दिया। ऐसे नहीं करेगा वो तो आपका मैनुअल, आपकी विचारधारा है, आप उसमें अपने हिसाब से ऐड ऑन कर लें, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ आप पूरा पूरा जो वीकेंड है वही आप बता सकते हैं, उसी को वो डिटेक्ट करेगा और उसी को हटाएगा। अभी यहाँ पर और कोई सवाल आप लोगों को? आगे देखिए नेक्स्ट। अच्छा अब हमारे पास एक सवाल आता है जिसको बोलते हैं वीक नंबर। वीक नंबर क्या होता है? जैसे सामने डेट दिया हुआ है, अब मुझे इसका वीक निकालना है कि कौन से नंबर पे चल रहा है ये डेट। एक साल में कितने वीक होते हैं? 52 होते हैं। अच्छा आज डेट क्या है? कौन सा वीक चल रहा होगा ये? एक साल में तो 52 होते हैं, सेकंड कहाँ से हो जाएगा? कौन सा चल रहा है, आइडिया कुछ? 25 कैसे हो जाएगा? जून खत्म हो गया, 26 तो निपट गए, जुलाई चल रहा है, 25 कैसे है? तुम लोग सोच समझ के ढंग से उत्तर नहीं दे, तुक्का भी ढंग से नहीं हो तुम्हारा, तो तुक्का भी सही नहीं होने का कभी, बिल्कुल अलग मार दो। एक साल में 52 होते हैं, जून के निपट गए 6 महीने, 26 तो वैसे ही गए ना। अभी कौन सा चल रहा है? पहला दूसरा सप्ताह चल रहा है, तो मेरे ख्याल से 28वां सप्ताह चल रहा होगा। एक मोटा मोटा आइडिया ले तो 26 गए, जून खत्म, गए 26। अरे एक साल में 52, 12 महीने, तो 6 महीने में 26 तो गए, 25 कैसे चल रहे होंगे? ये दूसरा सप्ताह वैसे लग चुका 8 तारीख का, 28वें में तो कम से कम एंट्री है। इन बीन तोता तीन भी तब करते थे बुद्धि होती है। समझ में आया? अभी क्लियर हो रहा है? अब हम कैसे निकालते हैं इस चीज को, उससे पहले एक चीज और समझिए। हमारे यहाँ पे या जहाँ पे भी हमारा वीक डे किस से स्टार्ट होता है, ये कंफर्म करना बहुत जरूरी है। वीक में 7 दिन होते हैं, शुरुआत कहाँ से होती है वीक की? ऐसे क्यों बोलते हैं? कहीं कुछ ही हो, कहीं से भी थोड़ी ना होती है। संडे से वीक डे की शुरुआत कहाँ से होती है, बस मुझे ये बता दो आप, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। वीक डे शुरू कहाँ से होता है? संडे वाले हाथ खड़ा कीजिए। जिसका हाथ बिल्कुल खड़ा नहीं होगा उसको तो प्रॉपर खड़ा करके पूछूंगा, समझ जाओ, ठीक है। मेरी नजर में तो एक आधा बच्चा भी छप गया, खड़ा कर दूंगा। मेरे को थोड़ा सारे याद नहीं। ये संडे वाले हैं, ठीक है। मंडे वाले हाथ खड़ा करो, बैठ जाओ। देखो मैं आपको बताता हूँ, हमारा वीक एंड कहाँ होता है? वीकेंड किसको बोलते हैं? सैटरडे संडे होता है ना। मैं आमतौर पर सैटरडे संडे क्या होता है हमारा वीकेंड।
मैंने पूछा वीक डे यानी शुरुआत कहां से होती है, सप्ताह का दिन, स्टार्टिंग डे। तो सैटरडे संडे तो वीकेंड में आ जाते हैं नॉर्मली, हम अगर देखें तो इस बात को, तो शुरुआत हमारी कहां से होती है वीकडे की, मंडे से होती है। समझ में आ गया, ये चीज दिमाग में रखना, हमारी शुरुआत कहां से होती है वीकडे की, मंडे से होती है। हाँ? ये जो अंग्रेज लोग हैं कैलेंडर ऐसा बना देते हैं जिसमें गड़बड़ी दिखती है हमें। देखो यहाँ पे भी शुरुआत कहां से हो रही है, देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सैटरडे संडे क्या हो गया, वीकेंड, नाम में भी तो आता है वीक एंड, एंड तो समाप्त होता है, स्टार्ट थोड़ी ना होता है, एंड मतलब खत्म, एंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वीकडे, वीकडे मतलब स्टार्टिंग होता है, तो कहां से स्टार्ट होता है वीकडे, ये याद रहेगी बात। एक्सेल के अंदर मंडे का कोड 2 होता है, कितना नंबर होता है, ये भी याद रखना है, टिप्स में मतलब दिमाग में बैठा के रखो इन चीजों को। वीकडे कहां से स्टार्ट होता है, क्या कोड होता है इसका, कितने टोटल वीक होते हैं, टोटल कितने होते हैं 52 होते हैं। अब देखो कैसे निकालते हैं इसको, फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओ उत्तर मिलेगा। आप यहाँ पे लिखिए वीक नंबर, वीक नंबर लिख दिया। अब क्या पूछ रहा है पहले आपसे, अब आपको पता है ना सीरियल नंबर क्या होता है, क्या होता है सीरियल नंबर, डेट, कहां पर है डेट, ये बगल में। अब मैं ना एक काम करता हूँ, तुम कंफ्यूज, मैं आज की डेट डालता हूँ, ठीक है, इसी के ऊपर निकालते हैं। तो वीक नंबर सामने डेट, अच्छा हमारा वीक डे शुरू कहां से होता है, मंडे से, उसका कोड डालना है, मंडे का कोड कितना, देखो 2 नंबर, 2 नंबर डालना है आपको, ठीक है। अभी क्या करना है, एंटर मार दो, कौन सा सप्ताह का दिन चल रहा है। अब निकालने से पहले मैंने यही बोला था तुमको, इसीलिए कहते हैं इन बिन तोता तीन में भी दिमाग लगता है। तुम तुक्का भी पता नहीं कैसे मारेगा, अरे तुक्का भी तो ढंग से मारा करो। जब जून खत्म हो गया तो 26 तो निपट गए, अभी जुलाई का दूसरा सप्ताह चल रहा है, 8 तारीख नहीं है आज। तो तुक्का भी ऐसा हो जिसपे भरोसा भी जगे, तुक्का मार गया हम, लग जाएगा, समझे। हमने कैलकुलेशन नहीं कर, बट उस तरीके से देखो 28 ही निकला ना। यही फर्क होता है कि स्टूडेंट और एक टीचर में, ठीक है। टिप्स देता हूँ तुमको, दिमाग में बैठा लिया करो कि टिप्स क्या है। अब यही काम है कि जब आपसे काम करवाया जाएगा तो आप स्टक कर जाओगे, हमारे पास आएगा तो हम कर डालेंगे, वही है बस, और कुछ नहीं। छोटा सा बारीक से एक महीन तार है बस, उस महीन तार को जब आपको बताते हैं कि तार है, आपको दिखती ही नहीं, वो तार है, अच्छा दिखती ही नहीं है, वहां अटक जाते हो। अब एक आखिरी फॉर्मूला और देख लो, फिर इसके बाद कंप्लीट करते हैं इसको। अच्छा अगला फॉर्मूला है वीक डे, कौन सा फॉर्मूला है, वीक डे। अच्छा अब इसको समझो पहले, वीक डे क्या होता है। वीक डे तो सबको पता है आप लोगों को, मंडे टू संडे वीक डे होते हैं। हमारे वीक डे की शुरुआत कहां से होती है, मंडे का कोड कितना होता है, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, आज कौन सा दिन है सप्ताह का, दूसरा, कौन दूसरा, आज ट्यूसडे है ना। हमारे सप्ताह की शुरुआत कहां से होती है, मंडे से होती है, तो मंडे पहला दिन हुआ, आज क्या है, तो कौन सा दिन हुआ, अभी क्लियर हो रहा है बात। अच्छा शनिवार को कौन सा दिन होगा, छठा होगा, छोटी मोटी तो तुम ही करो प्रैक्टिस, अब इनकी मैं क्या करूँ। बुधवार को कौन सा नंबर होगा, और थर्सडे को, संडे को, मंडे को, मंडे का कोड क्या होता है, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैसे निकलता है, फॉर्मूला स्टार्ट किया, फॉर्मूले का नाम क्या होगा, वीक डे, सामने से डेट उठाओ, उठा लिया। अच्छा सप्ताह की शुरुआत कहां से होती है, मंडे से, क्या कोड बताया था, 2 नंबर, बस डाल देना, डाल दिया। अभी देखिए, अब ये क्या बताएगा आपको, नंबर बताएगा वीक डे का। तो आज कौन सा नंबर है, 2 नंबर है ना आज, ट्यूसडे नहीं है आज, तो सप्ताह का दूसरा दिन है आज, वही बता, सप्ताह का दिन बताता है ये, देखा। अच्छा आपका बर्थडे, किसी बच्चे का बर्थडे जो आने वाला है 24/11, दोनों इंग्लिश हिंदी में बताता है भाई, गड़बड़ कर दिया। 2025 नवंबर 24, 24 जुलाई, 7वां महीना 24 तारीख। अभी इनको पता चल जाएगा किस दिन इनका बर्थडे, थर्सडे को, थर्सडे को। देखो 4 नंबर आया ना, आइडिया लग गया। गांधी जयंती कब की चेक करें, और वो तो ठीक है ये हमारा है तो क्या उस दिन भी थर्सडे है, अब आप चेक कर लो चाहे कैलेंडर बोल, नया साल कब आया चेक करें, डेट 2025 12वां महीना 31 तारीख, अरे आएगा, नया साल आएगा, अरे अब
अरे देखना यार, नया साल 31 को मनाते हैं ना यार, 1 तारीख को तो गया फिर तो। देखो कितना आएगा, बुधवार, तब बुधवार को नया साल मना, मतलब 31 तारीख से बनता है ना, तो बुधवार की प्रतीक्षा। 1 तारीख में तो सुबह उठ के देखो तुम खत्म। अब क्या आप पार्टिसिपेट करो, खत्म हो गया ना दिन, 31 तारीख से बनता है ना, तो वो मेरा तरीका। ठीक है, टाइम हो गया पूरा, आज की क्लास ओवर करते हैं, कल मिलते हैं। अभी फॉर्मूले हमारे कंप्लीट हो गए डेट टाइम के।